मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा, जो मुट्ठी बांधे आया सो, 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 हाथ पसारे जाएगा, हाथ पसारे जाएगा, मन हाथ पसारे जाएगा, मन हाथ पसारे जाएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, दिन आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा। जैसा अभी श्री महाराज जी ने भी हम लोगों को समझाया मन के विषय में कि हमारी सारी बातों मन पर निर्भर करती है और मन के बहकावे में हम लोग आ जाते हैं। मन को हमें चलाना है बुद्धि के अनुसार। कौन सी बुद्धि? अपने ज्ञान से भरी हुई नहीं, जो ज्ञान हमने कमाया है, हम उस ज्ञान युक्त बुद्धि से मन को गवर्न करते हैं कि हम ये ठीक समझते हैं इसलिए हम ऐसा करेंगे, या हमारा मन ऐसा कह रहा है इसलिए हम ऐसा करेंगे। लेकिन जब हमें एक वास्तविक संत की प्राप्ति हो जाती है, हमने किसी गुरु की शरणागति कर ली, तो फिर उसके बाद हमारी इस बुद्धि में हमने अपना कमाया जो ज्ञान रखा है उसे निकाल कर गुरु द्वारा दिया गया ज्ञान उसे रखना चाहिए और उसके अनुरूप फिर मन को चलाना चाहिए। तो फिर मन लापरवाही नहीं करेगा, ठीक ठीक चलेगा, भजन करेगा, फिर मन समझे रहेगा कि मेरा कल्याण किसमें है, मेरा कल्याण का पथ कौन सा है, मुझे उसी पथ पर चलना है। लेकिन जब हम अपने ज्ञान से चलते हैं तो मन क्या करता है, वो बुद्धि पर हावी हो जाता है, तो फिर सारी गड़बड़ हो जाती है। फिर ये मन कहता है यहाँ घूमने चलो, ये खाओ, सो जाओ, जैसा मन करता है फिर हम वैसे ही करने लगते हैं। उसका परिणाम क्या हो रहा है? उसका परिणाम ये हो रहा है कि अनंत जन्मों से अभी तक हम लोग 84 के चक्कर ही लगाते जा रहे हैं। इस चक्कर से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। अनंत बार संत मिले, सत्संग मिला, सुना, समझा, याद भी कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया, इसलिए वहीं के वहीं आज तक हम लोग खड़े रहेंगे। इसीलिए अभी श्री महाराज जी ने कहा ना कि मन को समझाओ, मन की मनमानी मत होने दो, मन के अनुसार मत चलो। मन तो फिर हमें ले जाएगा नरक के गर्त में, वो ले ही जा रहा है बारंबार।
इसलिए मन को समझाओ, अरे मन एक दिन ऐसा आएगा, तू क्या समझता है कि तू अपनी मनमानी से जिस प्रकार से चल रहा है ये कहाँ पहुँचेगा तू। जो मुट्ठी बांधे आया तू हाथ पसारे जाएगा। माँ के गर्भ से हम आए तो मुट्ठी बांध कर आए थे, लेकिन जब जाएंगे तो मुट्ठी भी क्या, हाथ पसार के जाना पड़ेगा। जब इस शरीर से प्राण निकलेंगे तो हाथ पसार के जाना होगा, मुट्ठी बंद नहीं होगी उस समय। और उसके बाद ये शरीर यहीं पर जला दिया जाएगा, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हमने अपने इस पूरे जीवन काल में, हमारी इतनी आयु बीत गई, हमने क्या किया। जोरी जोरी भल धरहु करोरन, अंत कफन संग पाएगा। पूरी उम्र कोई कितना भी कमाए, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, खरबपति बन जाए, अपने पूरे जीवन में कोई बड़ी शान से कहे अजी हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, हम ब्रांडेड सामान यूज़ करते हैं, कफन का तो कोई ब्रांड नहीं होता। वो तो राजा हो, रंक हो, फकीर हो, सबको एक जैसा कफन ओढ़कर ही जाना पड़ता है, उसमें कोई ब्रांडिंग नहीं होती है। वही बांस, वही फूस, उसी के ऊपर लेटना पड़ता है। सारे जीवन इंसान क्या करता है, बढ़िया देखता है, आरामदायक गद्दा हो, जहाँ बैठना हो, आरामदायक सोफ़ा हो, आरामदायक गद्दा हो, आरामदायक कुर्सी हो, सब कुछ सॉफ्ट हो, बैठने में अच्छा लगे। और जब अंतिम यात्रा, उसमें तो फूस पर, बांस पर लेटता है, तब नहीं बोलता कि कुछ चुभ रहा है, सॉफ्ट नहीं है। तो अंत तो यही हो रहा है, और ये देख रहे हैं हम अपनी आँखों से कि अंत में यही सब होना है। कितना भी कमा लें, कर लें, क्या होगा। जो कमाने की चीज़ है उसमें लापरवाही कर रहे हैं, बाकी सी चीज़ें जो कमा रहे हैं वो सब यहीं छूटने वाली है। तो साथ जाने वाली चीज़ पर ध्यान दे। जिनको कहत सपूत तिनहि सो, अंत बांस सिर खाएगा। और जो हमारे रिश्ते नाते, जो कहा जाता है ना, संसार में एक प्रचलन है, जिनके यहाँ लड़का नहीं होता, लड़की लड़की होती है, तो लोग कहते हैं अरे एक लड़का तो होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी गति कैसे होगी, तुम्हारा क्रियाकर्म कौन करेगा। हाँ, अंत में वही लड़का, वही सपूत तुम्हारे बांस मारेगा। होती है ना एक अंतिम क्रिया, जब चिता पर लेटा दिया जाता है और शरीर काफ़ी हद तक जल जाता है और ये खोपड़ी रह जाती है, तो इस पे मारा जाता है बांस, ताकि ये भी थोड़ा टूट जाए। तो वो बांस कौन मारता है, वही सपूत बांस मारेगा, जिसको बड़े लाड से तुमने पैदा किया, पाला पोसा, अंतिम क्रिया में फिर वही बांस मारेगा। तो क्या होगा इन सब चीज़ों से। और अगर जिनके भीतर ये भ्रम रहता है कि लड़का नहीं है तो गति कैसे होगी, अरे गति तो ये सब तो अपने प्रारब्ध से, अपने कर्मों के अनुसार होनी है। श्री महाराज जी अनेक बार बताते हैं ना, भाई शरीर से अगर प्राण निकल जाए तो इस शरीर को चाहे आग में जलाओ, चाहे गीद कौवे इसको खा ले, या फिर इसको नदी में बहा दो, मछली मगरमच्छ आदि का पाखाना बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि बड़ा विधिवत हमारा अग्नि संस्कार किया जाएगा तो हम गोलोक चले जाएंगे, या सुपुत्र करेगा तो ही गोलोक मिलेगा। अरे नहीं, वो तो हमारे अपने कर्मों के अनुसार मिलना है जो मिलना है। इसमें सुपुत्र हो ना हो, कोई क्रियाकर्म, कोई कर्मकांड, कोई संस्कार हो ना हो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये तो एक सामाजिक व्यवस्था है केवल जो की जाती है। इससे गोलोक मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ये सब नहीं होने वाला है। तो इसलिए इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जीव अकेला आया था, इसे अकेले ही जाना है। ये अपने कर्मों के अनुसार इसने गति पाई थी, अपने कर्मों के अनुसार ही आगे भी गति मिलेगी। जब यम काल दंड ले आई हैं, देख देख डर पाएगा। जब मृत्यु आती है तो उस समय
जिसकी मृत्यु होने वाली होती है ना, उसको अनुभव हो जाता है, आभास हो जाता है, उसको यमराज आदि के दर्शन भी होने लगते हैं, तो फिर उस समय वो कांपता है भय के मारे। तो इसीलिए जब मृत्यु बहुत निकट आ जाती है तो मृत्यु के पहले ही मूर्छा हो जाती है, क्योंकि वो कष्ट भी होता है, भय भी होता है, वो आसक्ति इतनी होती है जीव की संसार में कि वो शरीर को छोड़ना भी नहीं चाहता। लेकिन यमदूत जबरदस्ती शरीर को छुड़ाते हैं, प्राण को निकालते हैं इस शरीर से खींच कर, तो कष्ट होता है। कहा जाता है सैकड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारे, ऐसा भयानक कष्ट होता है मृत्यु के समय, तो मूर्छा आ जाती है। तो ये सब अंत में हमारी गति होगी। अगर हम अभी से न संभले तो यही सब गति है हमारी। तब कृपाल धरी हाथ माथ पर मन ही मन पछताएगा। और उस समय जब हमारे पास कोई समय नहीं रह जाएगा, कुछ करने के लिए हाथ में नहीं रह जाएगा, तब हम मन ही मन पछताएंगे, अरे सब कुछ तो मिला था, सत्संग मिला, वास्तविक संत मिले, तत्व ज्ञान मिला, समय भी मिला, सब कुछ मिला, पर हमने कुछ कमाया ही नहीं, हमने सत्संग किया ही नहीं, सत्संग को अपने जीवन में उतारा ही नहीं, कुछ भगवान नाम की कमाई हमने की नहीं, इसलिए आज इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। जब कोई जीवन में जब वास्तविक संत मिल जाए, तत्व ज्ञान मिल जाए और वो भजन करे, वो जीव सत्संग करे, खूब साधना करे, तो फिर उसकी मृत्यु कष्टदायक नहीं होती, वो सरल हो जाती है। इसलिए जब कोई भक्त शरीर छोड़ता है तो भक्त का शरीर छोड़ना उसका वो भी एक पर्व जैसा होता है, क्योंकि उसे कष्ट की अनुभूति नहीं होती। उसने इतना भजन कर लिया कि अब यमराज स्वयं हाथ जोड़ करके आते। ऐसा नहीं कि खींच के ले जाना पड़ेगा, खींच के तो वहाँ ले जाना पड़ता है ना, जब जीव की आसक्ति संसार में होती है, उससे कष्ट होता है। जिसने भजन कर लिया, खूब साधना कर ली, खूब कमाई कर ली, अब उसकी आसक्ति संसार में है नहीं, तो इसलिए उसको छुड़ाने में जो कष्ट होना है वो कष्ट तो उसको होगा नहीं, तो सरल मृत्यु होगी। तो उसकी मृत्यु पर क्या होता है, जब कोई भक्त जाता है शरीर छोड़कर, तो वो भक्त हंसते हुए जाता है, क्योंकि उसे कोई विषाद नहीं है, उसे कोई चिंता नहीं, उसकी कहीं आसक्ति नहीं। तब जगत रोता है उसके लिए, वो हंसते हुए जाता है। और जब कोई संसारी जाता है तो क्या होता है, वो रो रो कर जाता है और जगत हंसते हंसते देखता है। अगर आप कहेंगे भाई लोग रोते तो हैं, कौन रोता है? दो चार लोग घर वाले, जिनका उससे विशेष स्वार्थ था, वो भी कितने दिन, 13 दिन भी नहीं रोते अब तो, केवल स्वार्थ तक। 13 दिन भी किसी के पास रोने का समय नहीं है, और बाकी तो कोई रोता ही नहीं है। श्मशान में वहाँ चिता पे लटा कर के लोग घड़ी देखते हैं, कितना समय हो गया और कितना समय लगेगा, है ना। आप लोग जाते होंगे पशुपति बागमती घाट पर, यही तो करते होंगे, घड़ी देखते हैं, अरे कितने घंटे हो गए, कितने समय लगेगा। जहाँ केवल व्यवहार होता है, बस जाकर के आना है, वहाँ तो ठीक है, लेकिन कोई रिश्तेदारी है तो वहाँ पूरा समय खड़े रहना पड़ता है, तो खड़े रहने पर घड़ी देखते रहते हैं लोग। और घर से चलते भी हैं तो जैसे महाराज जी बताते हैं ना कि घर से जाते भी हैं तो कैसे जाते हैं, अरे भाई वहाँ वो मर गया है ना, वहाँ जाना है तो कुछ खाजा नाश्ता खिला दो, इतने घंटे लग जाएंगे वहाँ, फिर भूख लगेगी, इसलिए पेट भर के खा के जाते हैं ताकि फिर वो भी चिंता ना रहे भूख लगने की। तो कोई रोता नहीं किसी के लिए, ये केवल जब तक हम जीवित रहते हैं ना, तब तक हमारा भ्रम रहता है कि हम हैं तो सब कुछ चल रहा है, हम नहीं होंगे तो कैसे चलेगा संसार, कैसे हमारा घर परिवार चलेगा। सब कुछ चलता है, कोई किसी की परवाह नहीं करता, बड़े बड़े आए चले गए, संसार यथावत चल रहा है। ये केवल हमारे अपने सोचने की बात है कि हम नहीं रहेंगे तो पता नहीं कैसे चलेगा, क्योंकि हमारी खुद की आसक्ति है, हम छोड़ना नहीं चाहते। इसीलिए जब सत्संग में आने की भी बात होती है तो फिर जहाँ हमारे पास हम सोचते हैं ना आज हमारा ये काम है, तो हाँ यही होता है ना, हम नहीं रहेंगे तो ये काम कैसे होगा।
अरे भाई काम होता रहेगा, तुम सत्संग तो करो। अरे आज शनिवार है, आज साप्ताहिक सत्संग है, वहाँ जाना ज़रूरी है। हाँ लेकिन जी ये काम ज़रूरी है, हम ये काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, सब बिगड़ जाए। कुछ बिगड़ेगा नहीं। हाँ तुम्हारा ये नुकसान ज़रूर हो जाएगा, जो 4-6 घंटा बैठकर यहाँ साधना करनी थी वो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बाकी कोई नुकसान नहीं होने वाला, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा। ये जीवन के कार्य कभी समाप्त हुए हैं क्या आज तक? चिता तक लेट जाओ तब भी समाप्त नहीं होते। तो ये सब चलता रहेगा संसार। हमें इसी संसार से अपना समय बचाना है, अपने लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। ये संसार छोड़ेगा नहीं, कोई ये नहीं कहेगा अरे तुम बैठ के भजन करो, ये काम हम कर लेंगे, ये कोई नहीं कहेगा। हाँ भजन करते को उठा ज़रूर लेंगे, कह रहे इसको छोड़ो पहले ये काम करो, अभी आज सत्संग में जाना ज़रूरी है क्या, पहले आज ये काम करो, ये ज़रूर होगा। भजन करने को कोई नहीं कहेगा, साधना करने को कोई नहीं कहेगा। ये आपको अपने मन को स्वयं समझाकर स्वयं के लिए स्वयं बैठना होगा, तभी हो पाएगा। इसलिए इस मन को बारंबार समझाना पड़ेगा, अरे मन तो साथ कुछ नहीं लाया था, कुछ जाएगा भी नहीं, ये रिश्ते नाते धन संपत्ति सब कुछ यही रहने वाला है। इसलिए बहुत ज़्यादा हम उसके पीछे ही दौड़ भाग करते रहें, उससे नहीं होगा। हाँ जो आपका ज़रूरी काम है वो तो करना ही होगा, शरीर के पोषण के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए जितना कमाना आवश्यक है कमाइए, लेकिन केवल हम उसी में घुस जाएं कि बस ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, अभी इतने करोड़ हो जाएं, उतने करोड़ हो जाएं, तो वो करोड़ तो साथ जाने नहीं है, वो तो सब यहीं रहना है। इसलिए साथ साथ हम जो संसारी अपने भरण पोषण के लिए कर रहे हैं, जो कार्य हो रहे हैं, उसके साथ आत्मा के कल्याण को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें, उतना ही महत्व दें कि हाँ ये भी तो करना है, और मेन कार्य तो ये ही है। ये मनुष्य का शरीर तो इसके लिए ही दिया था भगवान ने। ये जो हम कर रहे हैं ये तो सेकेंडरी काम है, मेन काम क्या है हमारा, इस शरीर को पाकर भजन करना। भगवान ने हमें ये शरीर इसीलिए दिया कि हम जो 84 के कुचक्र में घूम रहे हैं, तो यहाँ ये शरीर, क्योंकि इसी एक मनुष्य शरीर में भजन हो सकता है और किसी शरीर में भजन तो हो नहीं सकता, बाकी 84 लाख प्रकार के जो शरीर है सबके सब भोग के शरीर है, वहाँ भजन नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य का शरीर इसको श्रेष्ठ कहा जाता है, देव दुर्लभ कहा जाता है, इसीलिए तो कि इसी में भजन हो सकता है। तो इसके लिए ये भजन के लिए हमें दिया कि ये भजन करो, इसमें साधना करो, कमाई करो, मेरे चरणों में अनुरक्त हो जाओ, अनुराग मेरे चरणों से ही करो। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु बट डोरी। सब जगह से अपनी आसक्ति को लेकर निकाल करके केवल कहाँ लाओ, मेरे चरण कमलों में ही लगा दो। ये हमारा मेन काम है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं। इसलिए सेकेंडरी चीज़ों को सेकेंडरी की तरह रखो, जो प्राइमरी चीज़ है उसको प्राइमरी बनाओ। लेकिन हो उल्टा रहा है। जब हम इसको ठीक ठीक कर लेंगे तो फिर हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो फिर जब मन एक दिन ऐसा आएगा, वो जो एक दिन ऐसा आएगा ना उस समय जब मृत्यु का, तो फिर कोई टेंशन नहीं होगी उस समय, कोई विषाद नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, मृत्यु भी सुखद होगी। और फिर आफ्टर मृत्यु, आफ्टर डेथ कहाँ जाएंगे? जब जिनसे प्रेम करेंगे उनके पास जाएंगे। हमारा मन हरि गुरु के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए फिर मरने के बाद हमको उन्हीं की प्राप्ति होगी। और अगर हमने संसार में ही आसक्ति रखी तो फिर वही चक्र। और फिर चक्र में क्या, फिर ये जो हीन योनियाँ हैं ना, भोग योनियाँ, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा, एक कीट पतंग आदि, इसमें भटकना होगा। ऐसा नहीं होगा फिर से मनुष्य बनेंगे फिर शुरू करेंगे, अरे नहीं, फिर पता नहीं कब कृपा करके भगवान मानव तन दे, फिर कितने कल्पों के बाद हमारा नंबर आवे, ये कोई ठिकाना नहीं इस बात का।
इसलिए अभी हमारे पास समय है, तो समय रहते जो चेत जाता है उसी को समझदार कहा जाता है। इसलिए हमें समय रहते ही चेतना है। तो बारंबार मन को झकझोरना चाहिए, अरे मन तू क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा दिन आएगा तो फिर उस समय तेरी क्या हालत होगी। इसलिए समय रहते भगवत भजन कर ले, हरि गुरु से प्रेम कर ले। मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा। जो मुट्ठी बांधे आया तू, जो मुट्ठी बांधे आया सो, जो मुट्ठी बांधे आया सो, जो मुट्ठी बांधे आया सो, हाथ पसारे जाएगा, मन हाथ पसारे जाएगा, मन हाथ पसारे जाएगा, मन हाथ पसारे जाएगा। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, वो दिन आएगा। मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा। वो जोरी जोरी भल धरहूं करोरन, जोरी जोरी भर धरहूं करोरन, चोरी चोरी धन धरहूं करोरन, जोरी जोरी भर धरहूं करोरन, चोरी चोरी भल धरहूं करोरन, जोरी जोरी भर धरहूं करोरन। अंत कफन संग जाएगा, मन अंत कफन संग जाएगा, मन अंत कफन संग पाएगा, मन अंत कफन संग पाएगा। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, वो दिन आएगा। वो मन एक दिन ऐसा आएगा, 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 मन एक दिन ऐसा
कपूतती नहीं सो। अंत बांस सिर खाएगा, मन अंत बांस सिर खाएगा। मन अंत बांस सिर खाएगा, मन अंत बांस सिर खाएगा। मन अंत कफन संग पाएगा, मन अंत कफन संग पाएगा। वो दिन आएगा, वो दिन आएगा, दिन आएगा, वो दिन आएगा। मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा। मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा। मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा। मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा। जब यम काल दंड ले आई है, जब यम काल दंड ले आई है, जब यम काल दंड ले आई है, जब यम काल दंड ले आई है। देखी देखी डर पाएगा, मन देखी देखी डर पाएगा, मन देखी देखी डर पाएगा, मन देखी देखी डर पाएगा। दिन आएगा, वो दिन आएगा, डर पाएगा, वो डर पाएगा। मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा। मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा। मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा। मन एक दिन ऐसा आएगा, मन एक दिन ऐसा आएगा। ओ तब कृपालु धरी हाथ माथ पर, तब कृपालु धरी हाथ माथ पर, तब कृपालु धरी हाथ माथ पर, तब कृपालु धरी हाथ माथ पर। मन ही मन पछताएगा, मन मन ही मन पछताएगा, मन मन ही मन पछताएगा, मन मन ही मन पछताएगा।
एक दिन ऐसा